अंची देवी +2 HS देवघर के पीजीटी शिक्षक इकराम अली अंसारी के सहयोग से हिंदी कोर सेट 2 का उत्तर आप लोग के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अपठित बोध। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। चल रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उड़ी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, दर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर व तोड़ती पत्थर। तो कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ झुलसती लू, तो झुलसती लू तो गर्मी में आता है, तो पहला का हो जाएगा डी। दिन का धूप कैसा है? तो बादल छाया हुआ, धूप नहीं है, धूप सामान्य है, तो धूप तेज है, सी ऑप्शन सही है। कैसी लू चल रही है? तो इसका सी आंसर सही है, झुलसाती हुई लू चल रही है। चौथा है प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही थी? तो पत्थर तोड़ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह तोड़ती पत्थर। इसमें एक मजदूरन का व्याख्या किया है, तो चौथा का हो जाएगा बी आंसर। अब है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 तक का सही विकल्प चयन कीजिए। इस कहानी को पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक हम लोग कह सकते हैं गद्य और पद्य में अंतर। गद्य को कहा गया है तो कवियों की कसौटी, बी आंसर सही है। 7वां है व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है तो इक, व्यवहारिक तो इक प्रत्यय है, ए सही है। गद्य में निम्नलिखित में किसकी प्रधानता होती है? तो बोध वृत्ति की। अब खंड ख, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संवाददाता, ए ऑप्शन सही है। समाचार लेखन में कितने प्रकार के काकर होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में पंपलेट, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये सभी को शामिल किया जाता है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संदेश से, डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होती है संवाददाता की। 14 नंबर क्वेश्चन है पिक्चर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक। 15 नंबर क्वेश्चन है विचारों के आदान प्रदान में इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो पत्राचार सबसे पुरानी। जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मास कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन सही है। 17 का होगा संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो जन संचार कहते हैं। रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो सन 1895 ईस्वी में। अब है खंड ग, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उलझता हूँ भर भर फिर आता हूँ, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझे पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो इस काव्यांश के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। 20 का है क्वेश्चन प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो सहर्ष स्वीकार है। 21 है क्या झरना है में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न अलंकार है। क्या मतलब प्रश्न का बोध हो रहा है। 22 है कवि स्वयं के दिल की तुलना किससे करता है? तो झरना से। 23 नंबर क्वेश्चन है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता? तो बीता समय कभी वापस नहीं आता। 24 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार क्या शाश्वत है? तो कविता का भाव। 25 है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है? तो पत्रकार। कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है? तो लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख।
ये सभी, तो ये सभी आंसर सही है। 27 है आत्मपरिचित कविता में कवि ने किसका परिचय दिया, तो स्वयं का। अब है 28 से 31 का क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन करना है। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार। 29 है लेखक ने लू से बचने के क्या उपाय बताए हैं, तो गर्मी में पानी पीकर घर से निकलना चाहिए। 30 है लेखक बाजार कब न जाने की सलाह देता है, तो जब मन खाली हो। बाजार की सार्थकता किसमें है, तो आवश्यकता के समय काम आना। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, तो है भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, तो छायावादी युग की है। भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे, 6 आने से ज़्यादा। 34 है भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था, तो इसका ए आंसर है अपने पिता के घर जाने पर। तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है, तो लालसा के कारण। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था, तो 5 साल की आयु में। 37 है यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था, तो विज्ञापन संस्था में। 38 है यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था, तो गिरीश। 39 है हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन था, तो यशोधर बाबू का। और लास्ट क्वेश्चन है यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे, तो दफ्तर से लौटते समय। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो बनाना सफल हो सके। धन्यवाद।